नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजतंत्र टीवी। कल सूबे के मंत्री और ज़िलाधिकारी जौनपुर दिनेश चंद्र जी जाते हैं अनुराग के घर पर और उन्हें 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद करते हैं, जिसको लेकर लगातार जो है वह आवाज़ उठाई जा रही थी कि कब सरकार की ओर से अनुराग के परिवार को आर्थिक मदद की जाएगी। उसको लेकर उसी बीच गिरीश चंद्र यादव से जब पत्रकार प्रश्न पूछते हैं तो गिरीश चंद्र यादव, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री हैं, वो कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री के यहाँ जाऊँगा, अनुराग के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा और परिवार को आर्थिक मदद दिलाऊँगा। उसी क्रम में गिरीश चंद्र यादव मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं और अनुराग के प्रकरण के बारे में वार्ता करते हैं, जिसके क्रम में 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा अनुराग के परिवार को दिए जाने की ऐलान किया जाता है। जिसके बाद कल मंत्री गिरीश चंद्र यादव, जिलाधिकारी और तमाम प्रशासनिक अधिकारी अनुराग के घर पर पहुंचते हैं और अनुराग के पिता को 5 लाख का चेक सौंपते हैं। 2024 अनुराग के परिवार के लिए बेहद कहा जाए बुरा साल रहा, लेकिन 2025 आने वाला है और इस ज़ख्म पर मरहम लगाने का काम शासन और प्रशासन कर रहा है। उसी क्रम में आर्थिक मदद करता है, लेकिन 2025 लालता के लिए कहा जाए वो सबसे बुरा साल रहेगा। घटना करने के बाद लालता भले ही जेल में है, इन 4 दीवारियों में कैद है, लेकिन 2025 उसके लिए कहा जाए सबसे बुरा साल बनकर आएगा। इसलिए बनकर आएगा कि उसके मकान पर तो बुलडोज़र चलेगा ही, जो कि सरकारी ज़मीन पर निर्माण हुआ है, और उसके उसने एक मासूम खिलाड़ी की निर्मम गले को काटकर हत्या की थी, उसकी भी सज़ा उसे मिलेगी। सज़ा ऐसी रहेगी जो सदियों सदियों तक याद रखी जाएगी कि एक मासूम को किस तरीके से लालता ने तलवार से गले को काटकर हत्या किया था, जिसका ना तो उस ज़मीन के से लेकर किसी भी प्रकार का कोई विवाद था, ना तो उस मासूम से कभी लालता के परिवार का भी कोई विवाद था। लेकिन जैसे ही मंत्री और ज़िलाधिकारी निकलते हैं, तब उसी बीच ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव हैं, जो प्रधान पति हैं, वह ज़िलाधिकारी से एक अपील करते हैं, एक बात करते हैं कि जो न्यायालय में प्रक्रिया चल रही है तहसीलदार सदर की कोर्ट में घर गिराने को लेकर, वो प्रक्रिया को और तेज़ की जाए और तारीखों की श्रृंखला को ना बढ़ाई जाए और लालता के घर पर जो सरकारी ज़मीन पर निर्माण हुआ है उसके घर को गिराया जाए। जिसको लेकर प्रधानपति वीरेंद्र यादव कहते हैं कि जो तहसीलदार सदर है उनकी कोर्ट में सिर्फ तारीख मिल रही है, अभी किसी भी प्रकार का कोई आदेश नहीं घर गिराने को लेकर हुआ है, बुलडोज़र चलने को लेकर हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिसको लेकर कल वार्ता जो प्रधान से और मंत्री और डीएम से होती है, वो यही रहती है कि परिवार तो पूरी तरीके से टूट चुका है, लेकिन परिवार की जो मदद है वो अब और की जाए, जिससे कि परिवार एक बार फिर अनुराग का परिवार जो पूरी तरीके से बिखर और टूट चुका है, वो एक बार फिर से अपने जीवन को सामान्य रूप से जी सके। वीरेंद्र यादव के द्वारा क्या क्या कहा गया है, किस तरीके का बयान दिया है, वो हम आपको सुनवाते हैं। आप पहले प्रधान जो वीरेंद्र यादव हैं, प्रधानपति, उनके बात को सुनिए, जिसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। देखिए, आज मंत्री जी आए थे और हमारे जिला अधिकारी डीएम साहब आए थे। यहाँ पे मुख्यमंत्री द्वारा, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री द्वारा 5 लाख का चेक दिया गया और मंत्री जी और डीएम साहब इन बहनों को, इन पिताजी को आर्थिक मदद मुख्यमंत्री भेजवाए 5 लाख का चेक। वो सब अभी आके देख के अभी जा रहे हैं। तरह से लगातार मांग हो रही है विवादित जमीन पे जो मकान बना उसको लेकर के कोई बातचीत हुई, कुछ कहा? नहीं, हम तो कहें डीएम साहब से, और डीएम साहब तुरंत बुलाएं एसडीएम साहब को और कहें, वहाँ मंत्री जी भी थे गिरीश चंद्र, और कहें कि तत्काल उसको जो कार्रवाई हो, जैसे भी हो वैसे करके उसको अच्छे से, कहीं त्रुटि कागजात नहीं होनी चाहिए, और उसको करके उसको कार्रवाई करिए। वो अभी हमारे सामने ही कह गए हैं। आप ही लगातार तारीख पे जाते हैं, आप ही देखते हैं। हाँ, नहीं, हम एसडीएम साहब से और
डीएम साहब से भी हम कहें कि डीएम साहब और मंत्री जी से भी कहें कि तहसीलदार बार बार तारीख दे रहे हैं, थोड़ा सा आप उसको ध्यान से देख लीजिए, जना वो मकान जो है उनका गिर जाए, ताकि हमारे मृतक परिजनों को, हमारे पूरे प्रदेश को, पूरे विश्व को बात कर रहे हैं, सबको शांति मिल जाएगी। क्योंकि वही निगाहें सब लगाए हैं, जब भी हम जाते हैं तारीख पर सब यही मोबाइल उठा के देखते रहते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। पूरे प्रदेश, पूरे भारत की बात कर रहे हैं। अब आते हैं तो अन्य प्रदेशों को फ़ोन आता है हमारे पास, तो अब बताना पड़ता है कि नहीं आज जो है डेट पड़ गया, डेट पड़ गया। कई लोग तो एकदम झकझक जाते हैं, कहते हैं कि अरे प्रधान जी बार बार डेट ही पड़ रहा है। हमको यार ये देख लीजिए कोर्ट का मामला है और इसमें तहसीलदार साहब थोड़ा सा हिला हिवाली कर रहे हैं, लेकिन आज हम डीएम साहब से कहें कि इसको थोड़ा सा आप अगर हल्का सा देख लेंगे तो ये तत्काल जो है जो कार्रवाई होनी है हो जाएगी। क्या कुछ कहा डीएम साहब ने इस पे, जो है संबंधित अधिकारियों को कुछ? नहीं, देखिए एसडीएम साहब को बुलवाएं, वहाँ पे अनुराग के पिताजी थे, हम वहाँ पर थे, डीएम साहब थे और गिरीश चंद मंत्री जी थे। कहें कि उसका जो है तत्काल उसकी कार्रवाई करिए और जो कागजात है अच्छे से करके उसको कार्रवाई आगे बढ़ाइए, उसमें हिला हिलारी नहीं होनी चाहिए। प्रधान जी, देखा जाए ये शौचालय का काम जो है चल रहा था, इसमें कुछ दिनों से ठप दिख रहा है, 2 महीने का समय होने जा रहा है, अभी तक शौचालय नहीं बन रहा है। नहीं, देखिए उसमें देखिए ना, वो मिस्त्री का शादी पड़ी थी उनकी लड़की का, इसलिए वो नहीं आ पाए, चूँकि वो लिए हैं ठेका वो बनवाने के लिए और ऊपर बन गया है, सब खाली ढालना है, उसको भी हम कल काम लगवा के उसको करा देंगे। तो आपने प्रधान पति वीरेंद्र यादव को सुना, जो ग्राम प्रधान है कबीरुद्दीनपुर के अनुराग के गांव के। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो तारीख है वह सिर्फ मिल रही है न्यायालय में जाने के बाद, एक तस्वीर मिलती है जिसको देखने के बाद अगली तारीख सिर्फ निहित की जाती है। इस तारीखों की श्रृंखला को ना बढ़ाया जाए। इस पूरे मामले में जो है अब तक 9 तारीख पड़ चुका है। इस मामले में और भी तारीख ना पड़े, इस मामले में ज़ीरा हो, बहस हो और घर गिराने को लेकर आदेश हो, इस मांग को लेकर ज़िलाधिकारी से और मंत्री से प्रधान वीरेंद्र यादव जो बात करते हैं और प्रशासन से भी अपील करते हैं, ज़िलाधिकारी से अपील करते हैं कि इस मामले में तहसीलदार के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरती जाए, जिससे कि अनुराग के परिवार को न्याय मिल सके। निश्चित तौर पर कहा जाए, जो पूरी प्रक्रिया है वो नोटिस से लेकर अब तक की जो है उसमें 2 महीने के करीब वक्त होने वाला है। अनुराग के पूरी घटनाक्रम को लेकर 11 तारीख को प्रशासन के द्वारा जो हत्यारोपी हैं लालता, उसके परिवार, उसके घर पर जो है नोटिस छपा होता है और 15 दिन की मोहलत जो मिलती है। 15 दिन की मोहलत के बाद जो है 25 तारीख जो है आखिरी दिन रहता है मोहलत का। उस दिन लालता की पत्नी इंद्रावती जो है न्यायालय पहुंचती हैं और अपने जवाब को लगाती हैं कि यह जो घर है वो बहुत पुराना है, 90 वर्ष से हम लोग इस पर काबिज है। तो जिसको लेकर जो सरकार के वकील रहते हैं, इस जवाब को लेकर वो भी अपने जवाब को दाखिल करते हैं और कहते हैं कि ये पूरी तरीके से झूठी बात है। ये घर जो है अभी नया निर्माण हुआ है, जिसको लेकर लेखपाल का एक बयान होना रहता है। लेखपाल ने भी अपने जो बयान को कहा जाए वह दे चुका है, सौंप चुका है न्यायालय के पक्ष में, जिसके बाद अब जो है सिर्फ ज़ीरा होनी है। ज़ीरा के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि लालता का जो घर है, जो सरकारी ज़मीन पर अवैध निर्माण है, वह कब उस पर बुलडोज़र चलेगा और कब लालता के जो आलीशान घर पर, जो लालता का आलीशान घर है, वो ज़मींदोज़ होगा और जिससे कि अनुराग के परिवार को न्याय की जो आगे उम्मीद है वो बढ़ सकेगी। इस तमाम वीडियो पर आपके क्या विचार हैं, अपने राय हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं खबरों के किसी अन्य पड़ाव पर, तब तक के लिए लेते हैं यही विराम। धन्यवाद।